हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 17 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज यूज ऑफ इट। ओके, सो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ इट, इट के यूज के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी पहचान के बारे में बताया है। ठीक है, क्या इसकी पहचान होती है कि हमको इट का यूज कहाँ पर करना है। इसकी पहचान क्या होती है? समय, मौसम, दिन, माह, वर्ष, माह यानी कि मंथ। ओके, वर्ष को दर्शाने वाले शब्दों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइम के लिए, मौसम के लिए, दिन के लिए, महीनों के लिए, वर्षों के लिए, इन सबको दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, ठीक है, हम इट का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हैं। ठीक है, जैसे उसका रूल सबसे पहले आपको बताया है, इट देन वर्ब, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। जून का महीना है, ठीक है, इट इज द मंथ ऑफ जून। ठीक है, जून का महीना, इट इज द मंथ ऑफ जून। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले इट का यूज किया है, उसके बाद हमने वर्ब यूज की है इज। ओके, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि महीना है मंथ ऑफ द जून, मंथ ऑफ जून। ठीक है, उसके बाद आज सर्दी है, इट इज कोल्ड टुडे। ठीक है, सो इस तरीके से हम इट का यूज करते हैं किस किन चीज़ों के लिए? महीनों के लिए, मौसम के लिए, दिन के लिए, माह के लिए, ओके, वर्ष के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में कहाँ पर करते हैं? इसकी पहचान क्या होती है? वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है। ठीक है, नेगेटिव में हमारा नॉट आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ रूल्स दिए हैं। सबसे पहले इट, उसके बाद वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दिए हैं, आज सर्दी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट कोल्ड टुडे, आज सर्दी नहीं है, इट इज नॉट कोल्ड टुडे। ठीक है, इट, उसके बाद हमारी वर्ब इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह जनवरी का महीना नहीं है, इट इज नॉट द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, इट इज नॉट द मंथ ऑफ जनवरी, यह जनवरी का महीना नहीं है। ओके, हमने रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया है। इट देन वर्ब हमारी, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, देन आपको यहाँ पर नीचे एक्सरसाइज दी है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये एक्सरसाइज आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं यहाँ पर आपको। पहचान क्या होती है इसकी? वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हमारे जो भी सेंटेंसेस होंगे उन सभी में क्वेश्चन मार्क होता है। अब इसका रूल क्या होता है? वर्ब प्लस इट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इसकी पहचान होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या 4 बजने वाले हैं? ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क भी आया हुआ है और हमारा क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है। ओके, इट इज अबाउट 4 o'clock, सॉरी, इज इट अबाउट 4 o'clock? क्या 4 बजने वाले हैं? पहले हमारा रूल में हमने देखा था क्या होगा, हमारी रूल के अकॉर्डिंग पहले वर्ब होगी, तो पहले हमने वर्ब यूज किया, हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद होगा हमारा इट। ठीक है, उसके बाद इट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद है, क्या कल वर्षा हो रही थी? वॉज इट रेनिंग यस्टरडे? ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। देन आपको फिर से यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, यहाँ पर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको इट का यूज़ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।